चलिए, यूट्यूब को मेरी तरफ से प्रणाम। सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द लाइव में आके जुड़िए। बहुत दिन के बाद 2 से 3 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब था, क्योंकि क्लास लेने में बहुत डिस्टर्ब चल रहा था। और मैंने सोचा कि अब जो है 26 जनवरी बहुत ही कमिंग सोन लगा हुआ है, 2 से 3 दिन बचा हुआ है। मैंने सोचा कि इंग्लिश में एक स्पीच तैयार किया जाए 26 जनवरी के लिए। आप अभी बोर्ड पर देख सकते हैं कि मैंने एक शानदार एक लॉजिक स्पीच मैंने लिखा है, और आपको अभी सभी लाइन का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द लाइव मार्केट पहले जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखे हैं ऊपर पे रिपब्लिक डे ऑन स्पीच। बोलता है स्पीच का मतलब ही होता है एक भाषण, क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होना चाहिए कि 10 लाइन बोल पाए ये कहीं पर भी। सबसे पहले लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले आप जब माइक पकड़ते हैं एक भाषण देने के लिए, तो उसमें सबसे पहले जो लाइन होना चाहिए कौन सा लाइन होगा? उसको जब लिखा गुड मॉर्निंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड। इसके बाद यहाँ पर अपना नाम दे सकते हैं, यहाँ लिखे माय नेम, यहाँ पर अपना डैश छोड़ दिए, आप अपना नाम लिख लीजिए। उसके बाद लिखा हुआ आई विश यू ए वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। टुडे इज 26 जनवरी एंड वी आर सेलिब्रेटिंग 76 रिपब्लिक डे ऑन आवर कंट्री। आज जो है इस रिपब्लिक डे को 76वां साल मनाया जाएगा। और उसके बाद रिपब्लिक डे इज ए नेशनल फेस्टिवल ऑफ आवर इंडिया। हम ये भी बात जानते हैं कि रिपब्लिक डे क्या है, एक तरह का नेशनल फेस्टिवल है, एक राष्ट्रीय त्योहार है जो कि इंडिया में मनाया जाता है। और इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस ऑन दिस ओकेजन। और इस दिन को सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि ऑन दिस डेज इन 1950 ईस्वी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू द फोर्स। क्योंकि ये भी बात जानते हैं कि हमारे देश में 1950 ईस्वी में आकर एक संविधान हमारे इंडिया में कम किए थे, एक तरह फोर्स उस पर लगाया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया की संविधान की बात किया जाए, सुप्रीम क्या गया था? लॉ। यहाँ पे एक कानून व्यवस्था बनाया गया था, और किसके द्वारा बनाया गया था? तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये भी बात जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वी शुड रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने संविधान का एक आदर करते हैं, एक आदर मानते हैं, क्योंकि आवर फ्रीडम फाइटर फाउट कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्योंकि हमारा संविधान जो कि ये क्या अगेंस्ट ब्रिटिश, एक ब्रिटिश से एक अधिकार किया गया था, जो कि अधिकार में सो वी कैन नेवर फॉरगेट देयर डिक्टेशन ऑन सच ग्रेट ओकेजन बाय रिमेंबर देम। क्योंकि कई आदमी हमारे संविधान को, हमारे देश को आजादी करने में कई आदमी अपने जान को खो दिए, क्योंकि हमारे देश में एक बड़ी से बड़े महान आदमी एक देश इस धरती पर जन्म लिया था, और वो भी आदमी इस देश के आजादी दिलाने के चक्कर में अपना जान को खो दिया। कई माँ अपने बेटे को हाथ छोड़ दिया। बोलता है उसका रिपब्लिक डे मेक अस रियलाइज टू इम्पोर्टेंट ऑफ डेमोक्रेसी। एक रिपब्लिक डे को मेक किया जाता है, एक बनाया जाता है, कैसे एक इम्पोर्टेंट कहता है डेमोक्रेसी। हम क्या है, एक भारत क्या एक रिपब्लिक डे है, भारत में क्या एक डेमोक्रेसी है।
डेमोक्रेसी के मेरे पास एक अधिकार, क्योंकि हम भारत का नागरिक है, मेरे पास सभी कुछ का अधिकार है, क्योंकि हम यहाँ पर अपना एक सिटीजन है, हम भारत का नागरिक है, हम यहाँ पर जितना भी काम कर सकते हैं, मेरे पास अधिकार है। मगर और सब देश में ऐसा ये सब नियम लागू नहीं है। बोलता है इट टीचेज अस टू लाइव इन पीस एंड यूनिटी। हम बोलते हैं एक पीस, इट टीचेज अस टू लाइव इन पीस एंड यूनिटी सो द प्लीजर दैट वी विल मेक आवर कंट्री एंड बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे संसार की बात किया जाए, हमारे संसार में, हमारे वर्ल्ड में, कि हमारा कंट्री, हमारा इंडिया एक बेस्ट है, गुड नहीं बेस्ट, बट बेस्ट, सबसे अधिक अच्छा है हमारा देश का इंडिया। इंडिया क्या है, वर्ल्ड की बात किया जाए, और मुझे बहुत ही गर्व होता है क्योंकि मैंने इस इंडिया का धरती पर मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि इंडिया में हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि इंडिया का लोग, तुम इसको आसान नहीं ले सकता है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ था, सब कुछ है, सब कुछ रहेगा। बोलता आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। बोलता आई एम प्राउड टू एन इंडियन, मुझे गर्व है कि मैं क्या एक तरह का भारतीय हूँ। एंड आई लव माई कंट्री एंड वेरी मच, मैं इस देश से प्यार करता हूँ और बहुत इसका, इस देश का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि थैंक यू, जय हिंद जय भारत। क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई चीज नहीं था, ऐसा नहीं था, हमारे देश में सब कुछ था, क्योंकि यहाँ के लोग ऐसा कौन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे देश के लोग सभी काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का लोग में वो ताकत है, वो कंटेंट है, वो पोटेंशियल है आदमी के पीछे, वो मेहनत करने का। हम समझते हैं कि गांव के आदमी कई मेहनतबाजी होते हैं, क्योंकि वह जानते हैं वो पसीना, जब गांव के आदमी एक शहर की अपेक्षा की बात किया जाए तो वह बहुत मेहनती होते हैं, ये बात मैं मानता हूं, क्योंकि एक जीवन में जो स्टूडेंट संघर्ष करना सीख जाएगा, वो स्टूडेंट आगे बढ़ने का उसके पास कैपेसिटी है, क्योंकि इस धरती पर जो भी आदमी जन्म लिया है तो वो आदमी सभी कुछ कर सकता है। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि इस जीवन एक तरह का, जैसे आप बच्चे में अभी भी खेलते होंगे लूडो, जैसे हम सोचते हैं कि छो जाए, मगर छो नहीं आता है, एक आ जाता है, क्या मैं खेलना छोड़ देता हूं, मैं तब भी ट्राई करता हूं। इसी तरह एक जीवन है, जीवन में ट्राई करते रहो, ट्राई, क्योंकि जीवन में कभी आगे कभी पीछे, ये गिरता है उड़ता है, ये सब काम चलता ही रहता है, ये आपको मगर कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। इस स्पीच को आप लिख लीजिएगा और बढ़िया से एक शानदार एक परफॉर्मेंस स्पीच इसको माना जा सकता है, एक आपको आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। चलिए हम साइड होते हैं, सभी स्टूडेंट एक बार नोट कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, चलते मिलते हैं कल शाम में, आज शाम में मिलते हैं 5 बजे लाइव क्लास, और बहुत ही शानदार एक परफॉर्मेंस, जितना भी रेनबो पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव है वह सब ऑब्जेक्टिव 400 ऑब्जेक्टिव शाम में लाइव क्लास में आकर आपको मैंने प्रूफ कराता हूं, जो कि एग्जाम फंसने का 100% गारंटी है। चलिए आज के लिए जय हिंद जय भारत।